दिव्यांग की चुनौतियां और प्रभाव उनके जीवन पर एक जैसा ही होता है? अच्छा नहीं है, लेकिन जो है दिव्यांग जो है अलग अलग के तरीके से वो डिवाइस मिल जाते हैं। डिवाइस हम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसकी जिंदगी को आगे बढ़े और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। डॉक्टर रिद्धिमा, क्या जो समस्या नजर आए वही दिव्यांगता है, यानी जो दिखाई ना दे वो समस्या है ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नहीं नजर आती पर बच्चे किसी व्यक्ति के बर्ताव में, उसकी समझने की, सीखने की क्षमता में कहीं वो भी दिव्यांगजनता का हिस्सा है और उनको भी वो सहयोग चाहिए जो बाकियों को चाहिए। डॉक्टर संजय वाधवा, क्या दिव्यांग आत्मनिर्भर नहीं हो सकते? उनको सदा ही किसी की सहायता की आवश्यकता होती है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हर दिव्यांग व्यक्ति को अपना स्तर सुधारा जा सकता है। उसके लिए कोशिश है सम्मिलित प्रयास की, जो दिव्यांग व्यक्ति की अपनी अपेक्षाएं और आशाओं को भी शामिल करे और वो प्रोग्राम ऐसा हो जो कई बार वन स्टेप में नहीं हासिल होता, तो कई बार हमें स्टेजेस में भी अचीव करना पड़ता है। तो हर दिव्यांग व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है और उसकी क्षमता के अनुसार उसको सक्षम बनाया जा सकता है। डॉक्टर सूरज, क्या सिर्फ कंप्लीटली ब्लाइंड यानी पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति ही विजुअल इम्पेयरमेंट कैटेगरी में आते हैं? कंप्लीट ब्लाइंड जो है, हाँ, जितने आता है। हम विजुअल इम्पेयरमेंट जो बोलते हैं, मैंने जो कह रहा था वो लो विजन एंड द ब्लाइंड, तो ब्लाइंड भी विजुअल इम्पेयरमेंट ही में आएगा। लेकिन अन्य लोग भी जिनको कम नजर आता है वो भी जो है विजुअल इम्पेयरमेंट जिसमें माना जा सकता है। क्या ऐसे बच्चे जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से प्रभावित हैं, डॉक्टर रिद्धिमा, वो आइसोलेशन में या अलग थलग रहना पसंद करते हैं या अपने जैसे बच्चों के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं? नहीं, तो ये आप एक जो फीचर बता रहे हो ये ऑटिज्म का हो सकता है। बाकी जो डिसेबिलिटी हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, सेरेब्रल पैल्सी है, एसएलडीज हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है। और ऑटिज्म के बच्चों में भी ऐसा सब में नहीं होता है। वो अक्सर सबके साथ रहना पसंद करते हैं पर उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, दूसरे से इंटरेक्ट करना कैसे है वो नहीं आता है। जी, किसी भी वजह से दिव्यांगता हो, कितने परसेंटेज में उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है? डॉक्टर संजय वाधवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत सरकार के कानून के अनुसार यदि एक ड्यूली कंस्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्ति की असेसमेंट हुई है और उस व्यक्ति की असेसमेंट 40% या अधिक है, जो वर्तमान में गाइडलाइंस हैं, तो वो बेनिफिट्स का हकदार होता है। जी, डॉक्टर सूरज, आजकल स्मार्टफोन्स काफी अवस्थाओं में, चाहे रनिंग हो, अपनी कैलोरीज देखना हो, उसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए विजुअली इम्पेयर्ड की, क्या इसके अंदर भी कुछ लाभ या सहायता दे सकते हैं? बिल्कुल। आजकल जो फोन जो है, एवरी स्मार्टफोन हर व्यक्ति के पास है। जो इस फोन में बहुत सारा चीज टेक्नोलॉजी एज एडवांस, जो कई सारा ऐसे आगे थर्ड पार्टी एक्सेसिबल एप्स बोलते हैं उसको, जो ब्लाइंड पर्सन, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इजिली जो यूज कर सकते हैं मोबाइल फोन यूजिंग दिस थर्ड पार्टी एक्सेसिबल एप्स। एंड एट द सेम टाइम वो मोबाइल में भी एक बिल्ट इन फीचर आता है, वो स्क्रीन रीडर बोलते हैं, उसको यूज करके इजिली मोबाइल कंटेंट से वो सारा एक्सेस हो सकते हैं। राइट। डॉक्टर रिद्धिमा, कितनी सपोर्ट की आवश्यकता है और प्रोत्साहन मिले तो किस तरह से ऐसे बच्चों का जीवन बदल सकता है जो हमसे थोड़े से भिन्न हैं? प्रोत्साहन मिले और हमारा सहयोग मिले तो ये बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। ये डेफिनेटली एक आत्मनिर्भर सफल जीवन जी सकते हैं और जीते भी हैं। हमारे सामने बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने आगे जाके बहुत कुछ अचीव करा है। जी, डॉक्टर संजय वाधवा, रोबोटिक्स ऐसे लोगों में क्या काम कर सकती है, कितनी सहायता कर सकती है जो दिव्यांग हैं? लोकोमोटर डिसेबिलिटी ग्रुप में कुछ दिव्यांगता की कंडीशंस और कारण होते हैं जिनमें रेगुलर फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेस रिहेबिलिटेशन के पर्पज के लिए जरूरी होती हैं। तो जो व्यक्ति के प्रयास होते हैं, उनके एफर्ट्स होते हैं, उसमें कुछ कमी ला सकते हैं रोबोट्स, अगर सही ढंग से प्रोग्राम किए जाए। जिन मूवमेंट्स में रिपीटेड मूवमेंट करनी होती है या ग्रेडेड चैलेंज देना होता है, वो रोबोट्स धीरे धीरे प्रचार बढ़ रहा है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि एडवांस टेक्नोलॉजी है और बहुत महंगे हैं। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर सूरज उन तमाम लोगों को जो किसी न किसी वजह से विजुअल इम्पेयर्ड हैं या इस अवस्था से गुजर रहे हैं? हाँ जी, जो विजुअल इम्पेयरमेंट, लो विजन एंड ब्लाइंड, टोटल ब्लाइंड लोगों को, ये उनकी जो मैं कहना चाहूँगा, जो डिवाइस हमारा जो टेक्नोलॉजी बहुत सारा आगे बढ़ रही है, तो जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारा जो डेली लिविंग एक्टिविटी है, बहुत सारा चीज़ हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम करवा सकते हैं। तो आप उसमें
आप जो है टेक्नोलॉजी क्या क्या अवेलेबल है, तो हमसे अगर कोई किसी को संपर्क करना चाहे तो हम आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे देंगे। जी, क्या संदेश रहेगा डॉक्टर रिद्धिमा सभी के लिए जो ऐसे बच्चों को जो थोड़े भिन्न हैं या किसी जटिलता से गुजर रहे हैं, स्पेशली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें, तो उनको लेकर ना सिर्फ समझ पाते हैं बल्कि हिचकिचाते भी हैं कि भाई ये हमारे साथ कैसे एडजस्ट हो पाएंगे? तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि इनको ये समाज का अभिन्न अंग है और इनको पूरा अधिकार है समाज का हिस्सा होने का और एक आत्मनिर्भर सफल जीवन होने का, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये अपनी पोटेंशियल जो है वो पूरी अचीव कर पाए और हम इनका सहयोग करें इसमें। डॉक्टर संजय वाधवा, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका विशेष संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरा संदेश ये है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सन 2047 तक विकसित भारत का चैलेंज दिया है, एक सपना दिखाया है, यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो भारत निश्चित रूप से विकसित भारत बन सकता है। और ये तभी विकसित भारत होगा जिस इस प्रगति में विकलांगजन या दिव्यांगजन भी शामिल होंगे। तो विकसित भारत हम सब के लिए जरूरी है, जिसमें दिव्यांगजन और दूसरे सामान्य व्यक्ति भी शामिल हैं। सबके प्रयास से ये संभव है और ये हमें कर दिखाना है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर सूरज, डॉक्टर रिद्धिमा, डॉक्टर संजय वाधवा, आप सभी का।